अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और उसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अब उसका नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है, सबसे पहले वो समझो। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि वो गैप या फासला, ठीक है, जो उन लोगों के दरमियान होता है जिनके पास ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, और यहाँ आप कह सकते हो कि जिनके पास नहीं है, ठीक है। अब ये दो लोग हैं, एक वो लोग जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, एक वो लोग जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। अब ये दो लोग हो गए। अब इन लोगों के दरमियान जो फासला या गैप है ना, उसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक हो गया, इतनी समझ आ गई। ये देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है द डिजिटल डिवाइड। ये वाला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ स्टार्टिंग से। द डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू अ गैप, एक गैप को रेफर कर रहा है बिटवीन इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स दैट हैव एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज दैट डू नॉट। इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट देखो उन्होंने बताया हुआ है द डिजिटल डिवाइड इज़ अ क्रिटिकल इशू बिकॉज इट कैन लीड टू अनईक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड सोशल पार्टिसिपेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ है कि ये फ़ासला ना जो है, ये गैप जो है, एक छोटी सी बात नहीं होती, बल्कि इससे एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ और सोशल लाइफ तक हर चीज़ अफेक्ट होती है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम इसके काजेज़ चेक करेंगे, डिजिटल डिवाइड के काजेज़ क्या हैं। ठीक हो गया। सबसे पहला है इकोनॉमिक बैरियर। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज़ फॉर द डिजिटल डिवाइड इज़ द इकोनॉमिक बैरियर। मैनी इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट। तो सबसे बड़ी वजह है ना वो पैसों की कमी है, ठीक है। मतलब हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन या इंटरनेट लेने की, मतलब उसके पास हो इतने पैसे कि वो ले सके, ठीक है। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़, रूरल एरियाज़ और लो इनकम फैमिलीज़ में होती है, ठीक है। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज़ पर्टिकुलरली एविडेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। देखा उन्होंने भी लिख दिया, रूरल एरियाज़ एंड अमॉन्ग लो इनकम पॉपुलेशन, यानी जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़ैमिली के पास खाना और बेसिक ज़रूरियात जो उनकी हैं वो पूरी करना मुश्किल है, तो वो कंप्यूटर या इंटरनेट ख़रीदने को प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देंगे। उनको यही होगा कि एटलीस्ट हम खा पी तो लें, ठीक है। इस तरह उनके बच्चे एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के फ़ायदे से काफ़ी दूर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास जियोग्राफिकल बैरियर्स। इसका है कि हमारे पास जो, मतलब बैरियर का मतलब तो आप लोगों को वैसे पहले पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। यानी कोई भी रुकावट जो होती है, पहले हमने वो पैसों का पढ़ा, अब हम जियोग्राफिकल पढ़ेंगे। एक्सेस टू ICT वैरीज सिग्निफिकेंटली बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन रिमोट और रूरल एरियाज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आगे चलो पूरी रीडिंग कर लेना, ये 2-3 लाइनें में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो दूसरी वजह है ना वो होता है जियोग्राफिक का मतलब है कि हमारी लोकेशन, हमारी जगह का फ़र्क होना, ठीक है। तो जो अर्बन एरियाज़ है ना उनमें इंटरनेट और ICT का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, लाइक शहरों में, ठीक है। लेकिन गांव और रिमोट एरियाज़ जो होते हैं उनमें अभी भी इंटरनेट टावर, ऑप्टिक फाइबर और नेटवर्क फैसिलिटीज़ नहीं होती उस तरह से जिस तरह से वो सिटीज़ में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे देखिए शहर में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ईजिली अटेंड कर सकते हैं, लेकिन गाँव के बच्चे इस फैसिलिटी से महरूम रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है। वो अगर कनेक्ट हो भी जाए तो वो थोड़ा थोड़ा इंटरनेट आता है, स्लो चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल नेक्स्ट काज है एजुकेशनल बैरियर्स, यानी जो इनकी तालीमी रुकावटें होती हैं। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज एन अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजिटल डिवाइड। इसका मतलब है कि सिर्फ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी काफ़ी नहीं होती, उसे यूज़ करना भी आना चाहिए हमें, ठीक है। यानी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट उसे यूज़ करना तो आए। अब इंटरनेट तो बहुत लोगों के पास होगा, लेकिन उनको यूज़ करना कुछ कुछ को आता होता है, ठीक है। इवन व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, इंडिविजुअल्स मे नॉट नो हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब देखो, जहाँ डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग नहीं होती वहाँ लोग टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे देखो अगर स्कूल में कंप्यूटर लैब तो है लेकिन टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं है तो स्टूडेंट्स भी प्रॉपरली सीख नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा। एजुकेशनल बैरियर आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल बैरियर। एज, जेंडर, डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो अफेक्ट एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल ओल्डर एडल्ट्स may be less inclined or able to use new technologies and women in some regions may face cultural barriers that limit their access to ICT। कुछ यहाँ ना हमारे सोशल फैक्टर्स भी डिजिटल डिवाइड को ना बढ़ाते हैं। जैसे देख लो एज हो गया, जेंडर हो गया, डिसेबिलिटी हो गया।
अब जैसे देखो बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं लाइक बूढ़े लोग, ठीक है, वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना अवॉइड करते हैं। कुछ इलाकों में औरतों को जो है ना लाइक वुमेन को आईसीटी की फैसिलिटीज़ तक बराबर मतलब उन उसको ना एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है, उनको इक्वल एक्सेस नहीं मिलता उसकी फैसिलिटीज़ का। तो डिसेबिलिटी वाले लोगों को स्पेशली डिज़ाइन डिवाइसेस या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो भी उनको नहीं मिलती, ठीक है। तो ये काफ़ी सोशल बैरियर भी हमारे पास आ जाते हैं। मतलब हमारी एज जेंडर जो डिसेबिलिटी है वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में भी काफ़ी मतलब उसका है रोल, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ डिजिटल डिवाइड, ठीक है। अब डिजिटल डिवाइड के इम्पैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहले है जी एजुकेशनल इनइक्वालिटी। Access to the internet and digital tools is increasingly essential for education. Students who lack access to these resources are at a significant disadvantage. अब देखो एजुकेशन ना आज के टाइम में इंटरनेट के बगैर मुश्किल है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट के पास इंटरनेट और डिवाइसेस नहीं है वो पीछे रह जाता है, ठीक है, और जिसके पास है वो आगे निकल जाता है, ज़ाहिर है। अब देखो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कोविड-19 की। ये मैं रीडिंग नहीं कर रही, आप लोग को रीडिंग कर लेना, मैं बता देती हूँ उसमें लिखा क्या हुआ है। तो कोविड-19 जब आया था ना तो उसके दौरान स्कूल्स ऑनलाइन चले गए थे। आप लोगों को याद होगा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो जो सिटी में रहने वाले थे, जो शहर में रहते थे और जो अमीर फैमिलीज़ थी, ठीक है, उनके बच्चे ईज़िली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहे थे। लेकिन जो गाँव में रहने वाले लाइक थोड़े हम कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास या सिर्फ लोअर क्लास कह सकते हो आप लोग, ठीक है, या लो इनकम फैमिलीज़ के बच्चे जो थे वो पीछे रह गए थे क्योंकि उनको नहीं पता था हमने कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ से ज़ूम की मीटिंग कैसे मतलब सब कुछ करना कैसे है, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि एजुकेशनल गैप बढ़ गया। अब एक और चीज़ है कि देखो आप लोग जैसे अभी यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब पे भी लेक्चर होता है और मतलब वो इस चीज़ को नहीं, और वो जाके ट्यूशन ले रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं। इनफैक्ट जब आप फ्री क्लासेस ले सकते हो तो फिर क्या ज़रूरत है आप लोगों को पैसे देने की। पर चलें, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इसका मतलब है कि देखो लिखा हुआ है द डिजिटल डिवाइड आल्सो हैज़ एन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इन टुडे इकोनॉमी मैनी जॉब्स रिक्वायर एटलीस्ट बेसिक डिजिटल स्किल्स। अब ना बहुत सारी जॉब्स अब बेसिक डिजिटल स्किल्स डिमांड करती हैं। ऐसा ही है ना कि अब ऐसा नहीं है कि आप रट्टे लगा लो तो हो जाएगी आपकी जॉब, नहीं, आपको डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है, तब आपको वो जॉब मिलेगी। दोज विदाउट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और द इंटरनेट में फाइंड इट चैलेंजिंग टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। अब जिनके पास वो इंटरनेट नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी सीख सकें, वो एक्सेस कर सकें उसको, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकें, यानी कहीं भी जाकर जॉब कर सकें, लीडिंग टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन ऑलरेडी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। अब इससे होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो लोग बेचारे जॉब नहीं कर पाते, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इसका मतलब है कि वो बेरोज़गार हो जाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में ना अच्छा एक सेकेंड, अच्छा अब मैंने आप लोगों को इतना बता दिया ना, तो अगर किसी के पास देखो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है तो वो जॉब मार्केट, मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। अब इसके एग्जांपल देख लें। इन पाकिस्तान एक्सेस टू ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स एंड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज इज़ ऑफन लिमिटेड टू दोज इन अर्बन एरियाज़। अब ये आगे वाली लाइन भी पढ़ लेना, ठीक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ना ऑनलाइन जॉब जो पोर्टल्स और डिजिटल बैंकिंग जो है, आप लोगों को पता है ना, ज़्यादातर जो हमारे अर्बन एरियाज़ है ना, यानी जो शहर वाले होते हैं उनमें होती हैं। तो ये जो गाँव के लोग होते हैं वो इन फैसिलिटी से महरूम रहते हैं, जिसकी वजह से उनका इकनॉमिक गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल एंड सिविक पार्टिसिपेशन। अब इसमें क्या है, द डिजिटल डिवाइड कैन आल्सो अफेक्ट सोशल एंड सिविक पार्टिसिपेशन। एक्सेस टू सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज़ एंड डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज अलाउ इंडिविजुअल टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज इन सिविक एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज़, ठीक है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज़ और ये जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, वो इंसान को अवेयर और इंगेज रखते हैं। जिसके पास इनका एक्सेस नहीं है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सोशल एक्टिविटीज़ में पीछे रह जाता है काफ़ी। अब ये ना इस मतलब सोशल और सिविक पार्टिसिपेशन बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँ तो देखो, जिनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, ऑनलाइन न्यूज़ वो सुन सकते हैं। लाइक अब अभी आप कुछ टाइम पहले पता है वो जंग का सीन हुआ था ना, तो उसी टाइम जब हम अगर फेसबुक खोलें तो उधर वो न्यूज़ आने लग जाती है। तो जिनके पास तो इंटरनेट है, जिनके पास तो यूट्यूब है, उनको उसी टाइम सब कुछ पता चल जाता है। अब जिनके पास वो सब कुछ नहीं है, ठीक है, घरों में कुछ भी नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हो क्या रहा है मुल्क में, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज होती है ना, ये हर किसी को अलाउ करती हैं कि वो हर एक सिविक एक्टिविटी में इंगेज रहें, इन्फॉर्म्ड रहें, ठीक है। हाउ एवर दीज विदाउट एक्सेस आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्राम दीज। अब जिनके पास वो एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या, वो इन अपॉर्चुनिटी से दूर रहेंगे, ठीक है। वो उनके पास इतना नहीं होगा कि वो इन सब चीज़ों को
जान सकें। एग्जाम्पल देखें, इन पाकिस्तान अक्रॉस टू ई गवर्नमेंट more readily available in cities living rural population with limited means to participate in governmental process or access social services। अब शहरी जो एरियाज़ है ना, उनमें लोग ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन कर लेते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन जो सिटीज़ के हम इस एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है कि जो सिटीज़ के लोग ई गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ करके कंप्लेन और एप्लीकेशन इजीली फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी मसला हुआ है, हमारी बिजली नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला है, ठीक है, या कुछ भी मसला है, पानी का मसला है, तो हम वो उनको ई गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ करके कंप्लेन भी कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो रूरल लोगों को ना ये मतलब नहीं फैसिलिटीज़ नहीं मिलती या उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ डिस्पैरिटीज़। अब इसका क्या है, द डिजिटल डिवाइड कैन लीड टू unequal access to health information and services. Digital platform provide valuable resources for health education, telemedicine and appointment scheduling। इसमें होता है कि इंटरनेट हेल्थ के लिए भी ना इम्पोर्टेंट है। अब इंटरनेट कैसे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो, जैसे टेली मेडिसिन है, ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन है और अपॉइंटमेंट बुकिंग सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए होते हैं। यानी आप घर से निकले हो ना, तो आपको उधर जाके अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही बुक करवा सकते हो, उधर जाकर वेट नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ डॉक्टर को चेकअप करवा के वापस आ सकते हो, ठीक है। अब देखो, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई इन पाकिस्तान, ये वाली एग्जाम्पल पे हूँ। In Pakistan, rural communities with limited internet access may struggle to find reliable health information online or participate in telemedicine consultations। यानी जो शहरी एरियाज़ में ना, लाइक जो शहर में रहते हैं, वो जो लोग होते हैं ना, वो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन कर लेते हैं, लेकिन जो गांव वाले होते हैं उन लोगों को इंटरनेट ना होने की वजह से ना टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो इसका रिज़ल्ट ये आता है कि जो हेल्थ आउटकम्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल लिटरेसी गैप। अब इसमें क्या होता है, यानी डिजिटल स्किल्स का जो हमारे पास एक गैप है ना, अ सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड आल्सो क्रिएट्स अ गैप इन डिजिटल लिटरेसी। इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में डू नॉट डेवलप एसेंशियल डिजिटल स्किल्स। फर्दर आगे चलो पढ़ लेना। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट और कंप्यूटर एक्सेस नहीं है, वो बेसिक डिजिटल स्किल्स से भी महरूम रह जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है, ऑन कैसे करना है, ठीक है, ये बटन किस लिए यूज़ होता है, तो वो उनको यहाँ तक नहीं पता होता। तो ये गैप और ज़्यादा उनको पीछे ले जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने देखो इधर दी हुई है कि पीपल हु लैक एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट दे मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड प्रैक्टिस डिजिटल स्किल्स। मतलब अगर किसी का कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ करना ही नहीं आता, तो वो ऑनलाइन जॉब अप्लाई कैसे करेगा, ठीक है। अगर करने या गवर्नमेंट सर्विसेज लेने या ऑनलाइन अगर शॉपिंग करनी है, तो उस तक वो दूर है, तो उसको नहीं पता कैसे करना है, ठीक है। जबकि जो मतलब लोग होते हैं जिनके पास इंटरनेट वगैरह होता है, वो ईज़िली ये सब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास डिजिटल लिटरेसी गैप भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ठीक है। अब ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, अब हम वो पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड मीन्स मेकिंग श्योर आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट, ठीक है। तो अब जो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गिविंग एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले ना एक चीज़ समझ लो, जो डिजिटल डिवाइड है ना, उसको ब्रिज करने यानी उसको दूर करने का मतलब जो तरीका है ना, हमने उनके बारे में पढ़ना है इनमें, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब है वो गैप जो हम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जो उन लोगों के दरमियान है जिसके पास इंटरनेट है और जिनके पास इंटरनेट नहीं है। तो अब सवाल ये है हमारे माइंड में जो आता है कि इस गैप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हम ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, अब हम इसमें ये चीज़ पढ़ेंगे कि उस गैप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। द गवर्नमेंट कैन हेल्प बाय बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर इंटरनेट एक्सेस इन एरियाज़ वेयर इट्स नॉट अवेलेबल। तो सबसे पहला तरीका है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, मतलब हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जो उन इलाकों तक इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पहुंचाए जहां अभी फैसिलिटीज़ कम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हम यूएसएफ की बात करें, यूनिवर्सल सर्विस फंड की, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जिसका मकसद ये है कि गाँव या जो छोटे छोटे मतलब वो गाँव होते हैं, ठीक है, और रिमोट एरिया जो होते हैं उन तक इंटरनेट सर्विसेज लेकर जाना, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम। स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर्स कैन टीच पीपल हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी। दूसरा तरीका है एजुकेशनल प्रोग्राम, मतलब सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड कर देना काफ़ी नहीं होता, लोगों को सिखाना भी ज़रूरी है कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ज़रूर करना चाहिए, स्कूल्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में सिखाना चाहिए लोगों को कि कैसे यूज़ करनी है टेक्नोलॉजी। लास्ट वन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। व्हेन द गवर्नमेंट टीम्स अप विद द बिजनेस
एंड बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट्स दे कैन मेक टेक्नोलॉजी मोर अफोर्डेबल। ठीक है। अब तीसरा तरीका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब हुकूमत जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज़ या फिर एनजीओज़ जो हैं वो मिलकर काम करें। जब ये कोलैबोरेशन होती है ना तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मोबाइल कंपनीज़ और एनजीओज़ अगर चीप इंटरनेट पैकेजेस मतलब प्रोवाइड करें तो लो इनकम फैमिलीज़ भी ईजिली टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने काजेज़ पढ़े, इम्पैक्ट्स पढ़े और अभी वो ब्रिजिंग वाला पढ़ा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्यूटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप भी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।